ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, पहले तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बेसिक डेफिनेशन समझो। ठीक है, अ फंक्शन fx is increasing on an open interval on an open interval I if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2। अगर x1 जो है वो x2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू x1 पर जो है वो x2 पर जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, ऑन आई। तो आई कोई भी ओपन इंटरवल है, आई जो है मतलब ऐसे ओपन इंटरवल तुम समझते हो ना जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, आई ऐसे कुछ भी ओपन इंटरवल ए भी हो सकता है जिसमें कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। 5,10 हो सकता है, -1 से 7 तक हो सकता है, कुछ भी। तो आई इज सम ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट होती है, और ओपन इंटरवल की ब्रैकेट ऐसे भी होती है, ये भी ओपन इंटरवल है। तो आई जो है, जो भी तुम्हें आदत है लिखने की, ऐसे कोई ओपन इंटरवल है एक। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? अगर x1 लेस देन, और फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट fx बी डिफाइंड होना। ओपन इंटरवल मतलब आई जो है वो उसके डोमेन का सबसेट। So let fx be defined on the open interval I. A function fx is increasing on I if x1, ये दो बार नहीं लिखते हम, function fx is increasing on I, खाली इतना ही लिख देते हैं on, क्योंकि फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी होता है। तो let us write that first on I if x1 less than x2 implies fx1 less than fx2, राइट। तो ये तो हुई इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। यहाँ पर ये इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो इसके साथ साथ एक टर्म होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, अ फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on I if x1 less than x2 implies fx1 strictly less than fx2। तो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो इंक्रीजिंग के साथ, ये डिफरेंस। इसी तरह से another definition is a function fx is decreasing on I if, मतलब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, x1 less than x2 implies fx1 greater than fx1 greater than equal to fx। तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा I पर अगर ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, मतलब x1 तो छोटा है x2 पर से,
पर फंक्शन की वैल्यू x1 पर बड़ी है fx, ठीक है। और इसी तरह से पैरेलल डेफिनेशन बनेगी, अ फंक्शन fx is strictly decreasing on I if x1 less than x2 implies fx1 क्या आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर साइन fx1 smaller than equal to, नहीं, fx function of x1 is greater than equal to function of x2. तो fx1 ग्रेटर देन fx, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी साइन तो रिवर्स होना ही है डिक्रीजिंग में, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। इज इट ओके? ओके मैम। देन एक और डेफिनेशन होती है अ फंक्शन, ये तुम लोग ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑलरेडी भी किया हुआ है, 11th में भी किया हुआ है, सिद्धार्थ को मैंने 12th भी करवाया था। अ फंक्शन fx इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन के नाम से किया था सिद्धार्थ हमने, ऑन I if fx equal to c for all x belongs to I। तो इसमें क्या होगा कि चाहे x1 जो है वो x2 से कम हो, लेकिन fx1 की वैल्यू भी c होगी और fx2 की वैल्यू भी c। तो x पर जब हम चेंज करते जाते हैं, x की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू सेम कांस्टेंट आती है, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन, जैसे तुम लोग 10th में तुम्हें याद होगा ग्राफ ड्रॉ करते थे, y इक्वल टू 5 करते थे ना, तो x की कोई भी वैल्यू हो y 5 ही रहेगा, या लिखते होगे fx इक्वल टू 5। तो ये जो है ये कांस्टेंट फंक्शन, तो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट की वैल्यू, इज एनी रियल पर फिक्स्ड हो जाता है एक फंक्शन के, तो वो हो जाता है कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? तो अब इस सब का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि जैसे जैसे ये जैसे ओरिजिन है, ये इधर, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस जा रही है, जब हम इस तरफ को मूव करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, हम ऐसे यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, x1 लेस देन x2 मतलब x2 बड़ा है x1 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी fx1 से ज्यादा होगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा fx की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं। तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा ऊपर की, जैसे जैसे तुम x बढ़ाते जा रहे हो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो उसको हम इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे तुम एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें x की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू भी बढ़े, fx इक्वल टू, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, ये सिद्धार्थ कोई इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल दे सकते हो? एज इक्वेशन टाइप, हाँ, fx इक्वल टू कुछ भी 2x है, 2x fx इक्वल टू 2x, हाँ
अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू 2x लोगे तो जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और इसका ग्राफ कैसा बनता है? 2x के केस में ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये बन गया। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तुमने e टू द पावर x पढ़ा है। e टू द पावर x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुम ऐसे भी ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाता है हमारी जो है वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग कब होता है? जब x पॉजिटिव, तब जब x पॉजिटिव होता है तब इंक्रीजिंग, अदरवाइज नहीं। या हम ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह से फंक्शंस हैं, इनकी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। इसको भी यहाँ पे हटा देते, तुम कंफ्यूज होगे। इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये इंक्रीजिंग राइट, या एफ एक्स इक्वल टू 2x। जैसे जैसे x बड़े फंक्शन की वैल्यू बढ़नी चाहिए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या कहा कि x तो बढ़ रहा है पर फंक्शन की वैल्यू कम होती जाए। तो उस केस में कैसे होगा कि ग्राफ जो है जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे, ओरिजिन से इस तरफ मूव करेंगे, फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऐसे कम होती है। तो फंक्शन की वैल्यू ग्राफ नीचे की तरफ जाता जाए, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जब भी फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें अगर जब भी ऐसा ग्राफ बढ़ेगा, जैसे जैसे देखो 1 पर वैल्यू जो है कितनी ऊपर है, 2 पर वैल्यू और कम होगी, 3 पर वैल्यू और कम होगी, 4 पर और कम होगी, ऐसे वैल्यू कम होती जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे हमारे पास होता है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इस केस में जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है ऐसे कांस्टेंट, मान लो यहाँ पर कुछ c है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी, तो ऐसा जब ग्राफ बनता है तो वो होता है कांस्टेंट। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, ma'am. अब क्या है कि ये तो हमारा डेफिनेशन है, पर क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा ना तो ग्राफ बनाने बैठते हैं और ना ही हम इस बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना इसमें ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब भी हम ये इंक्रीजिंग फंक्शन है उसमें अगर हम इसमें किसी भी पॉइंट पर, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में अगर हम इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि टेंजेंट जब हम बनाते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाती, ये तुम लोग को पता है कि टेंजेंट जो होती है दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो डेरिवेटिव से आता है, ये पढ़ा है तुमने लास्ट ईयर? No, ma'am. डेरिवेटिव एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट तो पता No, है ना, ma'am. टेंजेंट क्या होती है? ये तो पता है टेंजेंट, ये टेंजेंट होती है, हाँ मैम, Yes. स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व। स्ट्रेट लाइन होती है ना जो टच करती है। ठीक है, हाँ
तो डेरिवेटिव जो होता है इस पॉइंट पर, ये जो भी पॉइंट है इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जस्ट ये डेफिनेशन तुम लर्न कर लेना जो मैंने दी है। जो रिजल्ट है ये टेंजेंट से आता है, तो इसको तुम एज थ्योरम एज रिजल्ट याद कर लो। इट सेज दैट एफ बी continuous on closed interval AB। इशिता तुम्हें पता नहीं होगा continuous का क्या मतलब होता है, पता है? No, ma'am. हाँ। सिद्धार्थ तुम बताओगे बेटा continuous का? जैसे अब इशिता को पता नहीं, तो एक रफ मीनिंग क्या होता है continuous का, लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में continuous मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ मैम कॉन्टिन्यूस मतलब कि अगर जैसे जैसे कोई भी फंक्शन है तो उसका जो भी वो लिमिट्स निकलेंगी। लिमिट से नहीं बताओ, तुम ग्राफ से बताओ अच्छा ग्राफ से। जो कल मैं बता रही हूँ। ग्राफ देख के हमें कैसे पता चलता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं? वो कंटिन्यूअस जाए मतलब वो कहीं पे कट मतलब कहीं पे पेंसिल ना उठे, वो सीधा एकदम हाँ स्ट्रेट हाँ, जाए। कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ जो है बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है शीता, अभी सिर्फ इतना ही समझो। Yes, ma'am. मैथमेटिकली जो है वो लिमिट और वो सब बात की बात है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है टॉपिक। तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि हम उसका ग्राफ जो है बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। जैसे ये ग्राफ हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, या जैसे मैंने ऊपर ये सारे ग्राफ्स बनाए, ये सारे कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि हमें पेंसिल उठानी ही पड़ेगी। इशिता तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा लास्ट ईयर, याद है? No. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था लास्ट ईयर? Yes, ma'am. पढ़ा था, but पढ़ा याद था है। ना? तो उसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे से बनता है, ऐसे 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 से बनता है ना। तो ये Yes. डिसकंटिन्यूअस है, मुझे पेंसिल उठानी पड़ रही है हर बार। तो जब भी आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और जब पेंसिल उठाए बिना ग्राफ बना लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अभी तुम सिर्फ इतना समझो, ठीक है? So let f be continuous on closed interval ab and differentiable on the open interval ab। अब जो शॉर्टकट मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो मैं कह रही थी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट से आता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। अभी जस्ट तुम ये याद कर लो रिजल्ट। तो f is increasing on closed interval ab, f is increasing on ab if f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval a। अगर ये ओपन इंटरवल पर हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ए। सेकेंड, f is decreasing on closed interval ab if f dash x is less than 0 for all x belongs to open interval a। ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो थ्योरम 1 दे रखी है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिससे कि बुक में क्वेश्चन किए। ठीक है, और सी एफ इज कांस्टेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो अगर डेरिवेटिव 0 आता है हर एक पॉइंट पर तो वो कांस्टेंट हो जाता है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा, और डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो जो है डिक्रीज।
तो ये इस थ्योरम के ऊपर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा? एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा? 3x 3x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 3x स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा? जब 0 पे 0 होगा, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ एक्स है ये इंक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग का साइन है, सिंपल है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग है। कहाँ पे इंक्रीजिंग है? हर जगह पे। हर जगह का मतलब ऑन आर, पूरे रियल नंबर पर। इसलिए जो इसका ग्राफ था वो ऊपर ही चलता जाता है। जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन आर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सिद्धार्थ, ये समझ आ गया? हाँ मैम। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने तुम्हें इंक्रीजिंग का एग्जांपल दिया, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव तुमने लास्ट ईयर किया हुआ है। एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है? ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? e to the 1 power x ई टू द पावर। ई टू द पावर एक्स इज द ओनली फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव खुद है, इसका मतलब वो ई टू द पावर। तो एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स है। अब ई टू द पावर एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू तुम सोच लो, ई टू द पावर एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कभी नेगेटिव हो सकता है ई टू द पावर एक्स? नो मैम। ई जो है, ई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होती है इरेशनल नंबर होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ लो 2.7। तो 2.7 की पावर एक्स समझ लो है। तो एक्स हम कुछ भी पुट करें ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम एक्स को मान लो -2 भी लेते हैं, तो ई टू द पावर -2 क्या बन जाएगा? 1/e स्क्वायर। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अगर तुम नेगेटिव नंबर लोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ई खुद तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो कोई भी नंबर लोगे, मान लो तुमने लिया ई टू द पावर -1, तो ये बन जाएगा 1/। तो इससे हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो इसलिए ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन आया था हमारा ऊपर। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो इंक्रीज, और इंक्रीजिंग कहाँ पे है? देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। कहीं पे भी इंक्रीजिंग, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज। ठीक है, तुम कोई और फंक्शन बता सकते हो जो तुमने पढ़ा हो कि हमेशा इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा? यस, ट्रिग्नोमेट्री में सोचो सिद्धार्थ, किसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताओ कोई। x raised to 4 x raised to 4 एक्स की 4 में तो डेरिवेटिव 4x क्यूब होएगा, वो कैसे पॉजिटिव होगा? एक्स क्यूब तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कह रही है, सोचो। x raised to 3 हाँ, एक्स टू द पावर 3 तो हमने ऊपर लिया ना, वो तो ठीक है। एक्स की पावर 3 लो, एक्स की पावर 5 लो, वो तो सब ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैम क्यूब वो cos जैसे जिसका डेरिवेटिव तुम्हें समझ में आए कि ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा हमेशा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है? मान लो मैं एग्जांपल दूं tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x sec square x सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी कोई भी वैल्यू हो, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा ना।
तो जब ये Yes, ma'am. ग्रेटर देन 0 रहेगा तो एफ एक्स जो है वो क्या होगा, और ऑल है, ठीक है। इसमें जब फॉर ऑल एक्स लिखते हैं तो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेक एक्स जो है जैसे कहीं कहीं पर डिफाइंड नहीं होता, सेक 90 नॉट डिफाइंड, तो डोमेन ऑफ द, या ना पता हो डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। समझ आ गई इतनी बात। अब Yes, मान लो मैं लूं एफ एक्स इक्वल टू, अब तुम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोच सकते हो जिसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। ma'am. Cos x. cos x का तो नहीं होगा, चलो cos x में बाद में बात करती हूँ। मान लो मैंने लिया cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसके बाद जो ये माइनस साइन लगा है वो उसको हमेशा क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो दिस इज लेस देन, समझ में आई, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको तो ग्रेटर देन 0 होना ही होना है, तो बाहर वाला माइनस साइन जो भी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव कर, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स इज, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। इस सिंबल का मतलब है जब डाउनवर्ड एरो होता है तो वो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। जब हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं तो मतलब उसके डोमेन के बाहर तो नहीं जा रहे, ठीक है ना। अच्छा मान लो मैं एग्जांपल लूं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा, डेरिवेटिव सोचो पहले तो। एफ डैश एक्स क्या होगा, जय सिद्धार्थ कल पेपर है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का 1 इंटू मतलब x, x इंटू में 1 का डेरिवेटिव, फिर x प्लस में, नहीं माइनस x, फिर 1 का डेरिवेटिव, फिर मतलब अपॉन तुम में x। क्वेश्चन रूल लगाने बैठोगे इसके लिए, Ma'am. मतलब ऐसे डायरेक्ट बोलना है। डायरेक्ट कैसे Ma'am. करेंगे, 1/x को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अगर मैं ऊपर ले आऊं तो क्या बनेगा, ये x x की पावर माइनस, -1, तो अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है नहीं, हाँ पॉजिटिव तो फिर भी रहेगा। x की पावर -1 कर दो, अब डेरिवेटिव क्या बना, पॉजिटिव, डेरिवेटिव, ओह डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला लगाओ, एक मिनट, ये इसकी पावर है। पावर ही तो है। ओके ओके ऊपर ओके ओके, ले, हाँ वो तो डेरिवेटिव हो गया, हाँ ऊपर तो ले जाओगे तो 1 3 की पावर क्या बनेगा, -1, तो फिर ऊपर लेके जाते हैं तो ओके, पावर -1 नहीं हो जाएगी, -1 x, हम्म, -1 x पावर, पावर -1 तो -2, -2 हो गई, तो -1/x² हो गया, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, आर नहीं लिख सकते क्योंकि ये 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अगर लिखते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स नॉट इक्वल टू, या देखो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग हो,
तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन मैं दूं वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जो है कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब जब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हम लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। cos x कॉस एक्स। तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पर लिखो एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 और क्वेश्चन आ जाए फाइंड द इंटरवल in which fx is increasing or decreasing। ठीक है, तो हमें इंटरवल बताने हैं किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। तो हमने ले लिया साइन और इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 2 पाई। तो अब 0 to 2 पाई में हमें ये देखना पड़ेगा कि cos x कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो अगर मैं ये देखूं चार क्वाड्रेंट्स 0 to 2 पाई के, तो cos x कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है? मैम पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, cos पॉजिटिव है और यहाँ पे भी cos पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है? फर्स्ट में इंक्रीजिंग है, फिर बस ये इंटरवल बताओ। हाँ इंटरवल क्या लिखोगे? इंटरवल लिखना है क्वेश्चन, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए लिख दी है। अब बताओ एफ एक्स इज तो इंक्रीजिंग। ये ऐसा हो जाएगा। हाँ पहले हम लिखते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं या cos x लिखते हैं। cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हाँ क्या लिखोगे इंटरवल? ये 0 0, 2x फिर 0 यूनिवर्सल फिर π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2 π/2, हाँ और फिर यूनियन और फिर दूसरे इंटरवल यूनिवर्सल में, हाँ फिर 3π/2 हाँ 2π कॉमा। 2। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा cos x जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर क्योंकि cos x पॉजिटिव है तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, बट cos x is less than 0 for all x belongs to, हाँ क्या लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 कॉमा 3π/2 π/2 3π/2। ठीक है, हाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5/2 π/2, एंड हाँ कॉमा 3π/2। 3, हाँ बोलो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर यूनियन लगाया था, अगर मैं π/2 कॉमा पाई फिर यूनियन पाई कॉमा 3π/2 करता था, वो भी हाँ सेम होता। तो भी ठीक है, तो भी ठीक, ओके। तो भी ठीक, ठीक है उस केस में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि वो वहां पे 0 हो रहा है एक पॉइंट पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में ना एनसीईआरटी ने पहले जब आंसर जो पुराने एडिशन हैं उसमें आंसर्स और तरह से दे रखे थे, और जो ये नया एडिशन आया इसमें फिर इन्होंने पूरा आंसर्स का फॉर्मेट जो है वो बदल दिया था। तो इसलिए इस चीज को जो है ना ज्यादा वो नहीं करते, मतलब एनसीईआरटी ने सारे आंसर जो है अब ओपन इंटरवल में देने शुरू कर दिए। जबकि पहले जो था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओपन इंटरवल करते थे और इंक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल यूज कर रहे थे। लेकिन बाद में ये जो नई बुक एडिशन आए जो तुम लोग के पास है या पिछले 2 साल से, तो इन्होंने सारे आंसर अगर तुम एक्सरसाइज 6.2 में देखोगे तो ओपन इंटरवल में चेंज कर, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके,
अगर ऐसे भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिक्टली के लिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं सिर्फ उनके हाँ, पहले लिए ऐसे ही था, पहले ऐसे ही था कि स्ट्रिक्टली के लिए ओपन इंटरवल और अदरवाइज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। लेकिन ये जो नई बुक आई ना, पिछले 2 साल बाद जब बुक चेंज होके आई तो उन्होंने सारे इंटरवल ओपन कर दिए। तो अब जैसे तुम्हारे स्कूल वाले कहें वैसे करो। अगर वो ऐसे लिखने को कहते हैं तो ऐसे लिखो, अगर वो ऐसे लिखने को कहते हैं x बिलोंग्स टू, स्कूल में ध्यान से देखना वो क्या गाइड कर रहे हैं, π/2 पाई यूनियन π, 3। अगर ऐसे लिखने को कहें तो ऐसे करो। इसमें हो क्या रहा है कि cos x जो है वो लेस देन 0 तो है पूरे में, लेकिन पाई पर 0, तो पाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं ऐसे लिखो, इंसिस्ट, कैसे कहा है तुम्हारे स्कूल में, टीचर ने कुछ बताया है कैसे लिखना है? नहीं, उन्हें तो पता नहीं कुछ कर रहा है। तो अगर कहेंगे तो ऐसे वैसे लिख देना, वरना इट्स, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अब तुम इसी तरह से मुझे बताओ, मान लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन माइनस साइन, ठीक है। तो अब माइनस साइन एक्स जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा? सोचो क्वाड्रेंट के हिसाब से मुझे बताओ। पहले तो साइन एक्स सोचो और फिर माइनस साइन एक्स। सो ये फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, साइन क्योंकि एक्स जो है हाँ वो वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और तो यहाँ यहाँ पॉजिटिव होता है तो ना? इधर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन हमारा माइनस साइन एक्स तो उल्टा हो हम्म जाएगा ना। तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का। तुम ऐसे कर देना, बस ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 लिखो। जब ये ऐसे कर रहे हो ना, क्योंकि cos पाई 0 होता है, तो तुम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0। नहीं नहीं, मतलब क्या? ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, π/2 हम्म से 3π/2 हम लिख रहे हैं, तो पाई हम्म पर 0 होता है ना, तो हाँ। यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ना लिख के लेस देन इक्वल टू 0 इस जगह, जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहां पे इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन क्या? नहीं नहीं, आप मेरे को ये दोबारा बता दो, इस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब क्या दो का क्या मतलब? हम्म अब ये मेरे को बताओ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या? एक बार मेरे को दोबारा बताने वाला ठीक, ऊपर वाला। कुछ नहीं मैं कह रही हूँ कि जैसे तुमने यहाँ पर π/2 to 3π/2 लिखा, पूरा इंटरवल लिख दिया ना, या तो हाँ π/2 to पाई करो और यूनियन पाई टू 3π/2 कर दो, फिर तो ठीक है। हाँ। जब π/2 to 3π/2 कर रहे हैं हम, तो इस पूरे इंटरवल में कॉस की वैल्यू जो है वो पाई पर, कॉस पाई तो -1, कॉस पाई -1 होता है, 90 और 3π/2 पर 0 होता है, ठीक नहीं, जरूरत नहीं, वो साइन के केस में फाइन, ठीक है, इट्स ओके, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, फाइन, ठीक है। वो साइन के केस में होगा ना, साइन पाई 0, पर इसमें π/2 बीच में आ रहा है तो कोई बात, ठीक है, ऐसे ही आंसर लिखोगे जैसे मैंने लिखा है ना बेटा, ऐसे ही। अब एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहाँ पे है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू साइन एक्स, माइनस साइन एक्स जो है, साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव के लिए 0 टू 0, पाई। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे गलती हो सकती है, तो तुम पहले लिख लो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई, और माइनस साइन एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, ऐसे भी कर सकते, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो वैसे। समझ तो में आया? मतलब सेफर कौन सा है? ये सेफ है, ये सेफ है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, सेफर की बात नहीं है, ये सोच तो तुम यही रहे हो जो मैं ये लिख रही हूँ। हाँ। अब तुम फिगर बना के करो या ऐसे करो, बात तो बराबर है ना। अच्छा। ऐसे क्वाड्रेंट बनाओगे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और साइन एक्स नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो उसके मतलब ये तुम्हारे सोचने पे है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि माइनस साइन एक्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव होगा, तो डायरेक्ट लिख दो। इससे ये है कि तुम एग्जामिनर को साथ के साथ रीजन भी दे, या तो ये करोगे या ऊपर वाला डायग्राम बनाओगे, कुछ तो करोगे ही पेपर में, है ना। तो इससे रीजन भी दिखाई दे रहा है एग्जामिनर कि एफ डैश एक्स क्यों नेगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव है, तो ये साथ के साथ ही लिख दो यहाँ। इसी तरह से साइन एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है, घूम के हम यहाँ पर 2 पाई पे ही आ जाते हैं ना, 0 और 2 पाई। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो माइनस साइन एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई कॉमा। तो ऐसे लिखने से क्या है कि तुम एग्जामिनर को साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हो, वरना तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। वेटेज पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है ही 1 नंबर का तो सीधा लिखो और अपना आगे बढ़ो। तो देयरफॉर यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, किसमें इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग किसमें हुआ, 0 to pi इंक्रीजिंग, ओके पाई से पाई कॉमा 2 पाई एंड डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो तुम आसानी से पेपर में डेरिवेटिव किया 1 सेकेंड में और तुमने कर दिए क्वाड्रेंट दी। बाकी इसमें जो पेपर में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू फाइंड द इंटरवल्स in which fx equal to, जैसे मैं तुम्हें दे दूं 2x क्यूब माइनस प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x minus 5. Find the intervals in which fx equal to this is increasing और डिक्रीजिंग। ये एरो से समझ में आ रहा है ना, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है कुछ एरो लगाने से मेरे? हाँ, ये स्टैंडर्ड सिंबल है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हमें इंटरवल निकालने हैं इन विच एफएक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब कैसे करेंगे, हमारा मेथड वही रहेगा, हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालें। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है क्या आएगा डेरिवेटिव, 4x 4, ध्यान से देखो एफ डैश एक्स क्या बन रहा है, f dash x 4x प्लस, और कहाँ है? ये 2 है पावर 3 है, क्या पढ़ रहे हो? ओके जूम करना पड़ेगा। इशिता ये डेरिवेटिव तो आते हैं ना तुम्हें, इतना तो आता ही है ना? यस मैम। तो समझ आ रहा होगा हाँ। 2 है और ये x क्यूब है, तो डेरिवेटिव क्या हुआ? मैम मैं बताऊं, हाँ बताओ। 6x की पावर स्क्वायर हाँ आगे 18x प्लस 18x हाँ प्लस 18x, हाँ आगे प्लस 12 माइनस 0। माइनस 0। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टेप,
जब भी हमें इंटरवल निकालना है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। देखो ऊपर भी क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव ही निकाला था, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत अच्छा है कि हम क्वाड्रेंट से कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसे अलजेब्राइक होते हैं इसमें हमें क्वाड्रेंट नहीं हेल्प करती। इसमें हमारा रूल क्या होता है, इसको फैक्टराइज कर। तो अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले क्या करूं, फैक्टराइज करने के लिए जैसे वो मिडिल टर्म ब्रेक करके करते थे ना, वैसे फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल क्या है कि कॉमन ले लो। सबसे पहले क्या करना होता है, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले। ऑलवेज रिमेम्बर, मैथ्स में जब भी फैक्टराइज करना है सबसे पहले कॉमन लो, जो भी कॉमन। तो अब हम यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। अब तुम आसानी से मिडिल टर्म को ब्रेक करके मुझे बताओ क्या फैक्टर्स बनेंगे, क्या फैक्टर्स बनेंगे बताओ। 2x plus x. हाँ मैम 2x plus x. 2x प्लस एक्स, क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 2x कहाँ से आ गया, मैम मिडिल टर्म स्प्लिट में करेंगे तो मैम मिडिल फैक्टराइज। टर्म स्प्लिट अच्छा 2x प्लस एक्स, अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक करो, मुझे पूरा आंसर बताओ। हाँ ठीक कह रहे हो, 2x प्लस एक्स हो गया, ठीक है। हाँ एक सेकेंड। आगे आगे चलाओ उसको, ये फटाफट करना है काम, छोटी क्लास का हमने। तो आंसर क्या आया फैक्टराइज करके, मैम माइनस एक्स। माइनस तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं, 2x प्लस एक्स में माइनस का है। सिद्धार्थ तुम्हारे क्या फैक्टर्स आए ये, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे ना इशिता। हेलो, यस मैम, यस मैम। ओके मैम इसमें ना ऐसे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस हाँ 2। तो okay. इसका फाइनल आंसर होगा x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक -2 और एक -1। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वो ठीक है। पहले मुझे सिर्फ फैक्टर्स लिखवा दो। तो ये आए x प्लस 2 और x प्लस 1, ये आया ना, ये फैक्टर्स आए। यस मैम। तो f डैश x इक्वल टू 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 माइनस, तो ये बता रहे थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, मैम ये x इक्वल्स टू 0 कैसे आया? x इक्वल टू 0 नहीं, जब भी हमें इंटरवल निकालना है तो हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन जो है इंटरवल निकालने का होता है, ऐसे अलजेब्राइक वाला जब क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का, तो उसमें पहले एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे। तो जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया ना 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ गया x इक्वल टू -1 -2। तो ये नंबर हमारे पास ये इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके स्टेशनरी पॉइंट्स आ, तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के बाद हम नंबर लाइन पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये हुआ -2, ये हुआ -1, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि डेरिवेटिव का साइन जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव। तो रूल ये है कि जैसे अगर मैं नंबर लाइन को डिवाइड करूं तो एक तो हमारे पास इंटरवल बन रहा है -∞ से माइनस, एक इंटरवल बन रहा है -2 से -1 और एक बन रहा है -1 से इन। तो इन 3 इंटरवल्स में जो हमारे पास बने, यहाँ पर जितने भी इंटरवल है सारे बना देते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट की हेल्प। हमारा जो डेरिवेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो इंटरवल में
पूरे इंटरवल में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो हम स्टेशनरी पॉइंट्स की हेल्प से इंटरवल बनाते हैं ना, तो इंटरवल में या तो पॉजिटिव होता है एक इंटरवल में या नेगेटिव होता है। मतलब रूल ये है कि साइन ऑफ द डेरिवेटिव रिमेन्स सेम। रूल क्या है? साइन ऑफ द डेरिवेटिव रिमेन सेम। रिमेन सेम का मतलब या तो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। बिटवीन टू कंसेक्टिव स्टेशनरी पॉइंट्स। तो डेरिवेटिव का साइन जो है दो स्टेशनरी पॉइंट्स के बीच में हमेशा सेम रहता है, या तो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो ये तुमने यहाँ तक देखा था, मैं इसको फैक्टराइज करवा रही थी, अच्छा हाँ मैम। है ना। तो ये हाँ मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने ये फैक्टराइज कर लिया, x+2 इंटू x+1, ये सब तो तुम्हें आता ही है। तो डेरिवेटिव को 0 पुट किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डेरिवेटिव को 0 पुट करना। डेरिवेटिव को 0 पुट करने के बाद हम ये रूट्स निकाल लेते हैं इसके। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए इसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स एट विच डेरिवेटिव इज 0। स्टेशनरी पॉइंट्स are the points at which derivative is 0। इसमें एक और टर्म भी वैसे होती है, क्रिटिकल पॉइंट। तुम्हारी एनसीईआरटी में यहाँ पे अभी उन्होंने इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, क्रिटिकल पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम में दिया है, लेकिन एक्चुअली में हमें यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स की जगह क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पर अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टेशनरी पॉइंट्स वाले ही हैं, तो मैं अभी खाली इतना ही बताती हूँ। बहुत ज्यादा से फिर तुम कंफ्यूज होते हो, तो बाद में बताती हूँ जब मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है? एक्चुअली में हमें स्टेशनरी पॉइंट्स के साथ साथ और दूसरे पॉइंट्स भी निकालने होते हैं अगर वैसा क्वेश्चन हो तो, पर ये क्वेश्चन सारे आते हैं जिसमें स्टेशनरी पॉइंट्स ही चाहिए। तो हमने f' को 0 कर दिया। 0 करने के बाद हमने ये स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल दिए। स्टेशनरी पॉइंट्स जो हमारे आए उनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये 3 इंटरवल बने। इधर -∞ है, वहां से -2 तक, -2 से -1, -1 से ∞। अब जो डेरिवेटिव का साइन है, साइन ऑफ डेरिवेटिव, वो सेम रहता है बिटवीन टू कंसेक्टिव स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो जैसे -∞ से -2 है, इसके बीच में साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऐसे ही -2 से -1 के बीच में हर एक नंबर पर या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और इसी तरह से ये यहाँ पे भी ऐसा ही है, -1 से ∞। ये रूल जो है यहाँ sin x cos x में भी एप्लीकेबल था, पर क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए क्वाड्रेंट का तरीका ज्यादा आसान था, तो मैंने तुम्हें ये सब क्वाड्रेंट से करा दिया। रूल यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे हमारा जो साइन ऑफ द डेरिवेटिव है, f' हमारा क्या आया? हमेशा यहाँ पर देखो ऊपर। और ये बच्चे जो है डेरिवेटिव करके यहीं पे इक्वल टू 0 कर देते हैं आगे, वो तुमने कभी नहीं करना है। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल सेम पैटर्न पे लिखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। f' करो, उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद f' इक्वल टू 0 करो और फिर रूट्स निकालो। फिर रूट्स निकालने के बाद अब हमें डेरिवेटिव का साइन देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमारा डेरिवेटिव है ये। तो अब ये साइन ऑफ द डेरिवेटिव किस किस पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? किस पर डिपेंड करता है? x+2 पर और x+1। 6 तो वैसे ही पॉजिटिव रहना है हमेशा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x+2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं x+1 और यहाँ लिख देते हैं f'।
तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन का। तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम ये चेक करें। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू में तुम माइनस टू से छोटा कोई भी नंबर सोच लो अपने मन में। मान लो तुमने कोई नंबर सोच लिया माइनस थ्री, ठीक है, या इशिका ने सोच लिया माइनस फोर, कोई भी नंबर सोच लो। तो वो नंबर को इसमें पुट करो एक्स प्लस टू में। तो मुझे बताओ एक्स प्लस टू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। माइनस टेन भी सोच सकते हो, माइनस हंड्रेड भी सोच सकते हो, कोई भी नंबर सोचो जो नेगेटिव माइनस टू से छोटा हो। नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, एक्स प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से एक्स प्लस वन बताओ, माइनस टू से छोटा कोई भी नंबर। हाँ फिर भी नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब एफ डैश एक्स जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना है। तो जब हमने दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस टू भी नेगेटिव है, एक्स प्लस वन भी नेगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। समझ आ गई बात। यस मैम। अब माइनस टू से माइनस वन, इस इंटरवल में कोई भी नंबर सोचो। माइनस टू से माइनस वन के बीच में कौन सा नंबर सोचोगे, ध्यान से सोचना है कि वो इसके बीच में हो, ये नहीं कि उसके बाहर निकल जाओ। इस माइनस टू और माइनस वन के बीच में कोई भी नंबर, कौन सा नंबर सोचे। जीरो जीरो आया माइनस टू और माइनस वन के बीच में, हो नहीं माइनस है क्या? 1.5। माइनस हाँ 1.5 ले लो। अब माइनस 1.5 पुट करोगे तो एक्स प्लस टू क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। टू माइनस 1.5 नेगेटिव, मैम पॉजिटिव आएगा, 0.5 आएगा। हाँ पॉजिटिव, टू बड़ा है ना। हाँ ओके। हाँ, अब माइनस 1.5 इसमें पुट करो एक्स प्लस वन में, तो क्या आएगा, हाँ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है। हाँ इसमें नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ मैम ये जो पुट कर रहे हैं कि 0 1 के और 2 के बीच में वैल्यू लेनी है या 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब ये जो माइनस 1.5 की बात कर रहे हो, नहीं ये जो वो लिखे यस हैं मैम, ये ये जो पुट तो हम ये कर रहे हैं ना माइनस 1.5। यस मैम ये पुट तो कर रहे हैं, बट ये डिसाइड कैसे होगा कि कितनी वैल्यू लेनी है? तुम कोई भी नंबर ले सकते हो माइनस टू और माइनस वन के बीच में। तुम माइनस 1.4 ले लो, तुम माइनस 1.1 ले लो, तुम माइनस 1.9 ले लो, कुछ भी ले लो। नहीं वो ड्यूरेशन की बात कर रही है इस शायद, ये जो इंटरवल के बीच में कोई एक नंबर सोच। इन्फिनिटी से लेके -2 शायद। ये माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, तो ये तो हमने इसके हिसाब से डिसाइड किया ना, ये जो हमारे रूट्स आए थे, जो ये स्टेशनरी पॉइंट्स आए उसको हमने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पर, और उसके हिसाब से हमने इंटरवल बनाए। अब उस इंटरवल का कोई भी नंबर तुम उठा सकते हो अपनी मर्जी से। मैम एक बार दोनों नंबर्स के बीच में से कोई नंबर चूज करना है और एक बार जो सबसे छोटा वाला उससे छोटे वाले से यूज करना है। हाँ, नहीं मतलब एक ही नंबर से काम हो जाता है हमारा। हमें जैसे माइनस टू से छोटा जो भी नंबर है, हमने यहाँ पे कोई भी एक नंबर यहाँ ले लिया, ऐसे ही यहाँ पे कोई एक नंबर अपनी मर्जी का, और ऐसे ही हम यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेंगे। ओके मैम। जितने इंटरवल बने उस हर एक इंटरवल में एक एक नंबर लेके हम देख लेते हैं, क्योंकि पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये जो मैंने इंटरवल्स बनाए हैं ना, ये तो इन इंटरवल्स में या तो फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इंटरवल्स कैसे बनाए हैं, स्टेशनरी पॉइंट की हेल्प से। ओके मैम।
अब -1 से इंफिनिटी का इंटरवल है, अब इसमें कोई भी नंबर सोचो जो -1 से बड़ा हो, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो। 0.7 0 ले सकते हैं, 0 ले लिया तो अब ये x+2 क्या आएगा? 0 पर x+2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? +2 पॉजिटिव। अब x+1 पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, है ना? तो फंक्शन क्या है करेगा? इंक्रीजिंग आ गया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या रिजल्ट निकाला, ये तुम नोट कर लेना। दो बातें तुम्हें नोट करनी है। एक तो साइन ऑफ द डेरिवेटिव रिमेन सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टेशनरी, ठीक है, इसको और एक तो ये, और दूसरा ये तो डेफिनेशन है, ये तुम याद कर लेना, डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स आर द पॉइंट्स एट विच डेरिवेटिव इज, ठीक है। फिर जब मैक्सिमम मिनिमम कराऊंगी ना तब क्रिटिकल पॉइंट समझा दूंगी, अभी हम क्रिटिकल पॉइंट को लेकर नहीं बैठते, अभी इतना ही करो जितना आंसर। तो ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर हमारा ये पेपर में नहीं लिखना है, जो नीचे लिखना है ये तो तुम्हारे लिए है ना। पेपर में क्वेश्चन यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ के बाद फिर हम ये नीचे आंसर लिखेंगे। आंसर में हम क्या लिखेंगे? fx इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे इंक्रीजिंग है जरा देख के बताओ, कहाँ इंक्रीजिंग आया? इन कौन से इंटरवल में आया? दो इंटरवल में आया ना, ऊपर और नीचे। तो माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन, हमेशा यूनियन लगाओगे जब दो इंटरवल कंबाइन करो, -1 से इंफिनिटी, तो -1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और fx इज डिक्रीजिंग इन -2 टू -1 -2। तो ये फाइंड द इंटरवल्स वाले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। तो मैम जो वो क्वेश्चन दिया था उसमें पहले फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाने होंगे और फिर ये जो इंटरवल्स जहाँ पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाला वो भी दिखाना पड़ेगा। पहले फैक्टराइज तो करोगे, फैक्टराइज करके फिर ये पॉइंट्स निकालोगे। मतलब इसकी बात कर रहे हो ये? नो मैम, जो ये फैक्टराइज करके पॉइंट्स निकाला वो हाँ, ये तो तो दिखा दिखाना, दिया हमने, ये और दिखाना। उसके बाद ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने निकाला है वो भी दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, टेबल बना के और फिर, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो बच्चों ने ये नहीं बनाया होता, तो उसमें फिर बच्चों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होता है, इसका शॉर्टकट भी होता है, पर फिर उसमें बच्चे गलतियां भी कर देते हैं और पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो नंबर भी कट जाते हैं। तो इसलिए फिर बेटर यही है कि फटाफट ऐसे ये टेबल बना दो और उससे अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दो, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, फिर यहाँ पॉजिटिव आया, ठीक है, समझ आ गया? अब यस मैम। इसमें, हाँ, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, मैं एक और देती तुम्हें, fx इक्वल टू, ठीक है, इसको करो तो f डैश x क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा मैम हमारा -6x² प्लस 6x फिर प्लस 36। तो अब इसमें कुछ कॉमन ले ले, -6 कॉमन ले ले, हाँ हाँ मैम, ऐसे आ गया। x² - x -6। तो अब जरा मिडिल टर्म ब्रेक करो, क्या लोगे?
फैक्टराइज करो जरा अपने आप, फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6। -4 -2, हमें तो -1 चाहिए सम सिद्धार्थ। हाँ हाँ ओके ओके ओके, एक्स एक स्क्वायर मिनट माइनस अरे एक्स हाँ माइनस प्रोडक्ट -6 चाहिए, सम -1 चाहिए। तो ब्रेक करोगे मिरर टर्म तो क्या आएगी? मैम -3 प्लस 2 -3x प्लस 2x, ठीक है, हाँ माइनस, नहीं राइट। अब इसको फर्दर करो, फैक्टराइज, क्या आ रहे हैं फैक्टर्स? फैक्टर्स तो जो इसका इंटरवल है उसमें इंटरवल बताऊं अभी। फैक्टर्स बताओ इसके पहले। x-3 और x माइनस 3 और x प्लस मतलब x इक्वल्स टू -2 और 3। हाँ तो x प्लस 2 हो गया। x प्लस, हाँ बस, हाँ ये एवरेज x आया, हाँ तो एवरेज x इक्वल टू 0 करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3, -2, ठीक है। हाँ तो अब इसके इंटरवल्स बनाओ जैसे हाँ पहले बनाए थे। तो ये हो जाएगा इंटरवल इसका नेगेटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके -2। जब भी इंटरवल बनाने हैं पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वरना गलती होगी पेपर में, श्योर लेके चलो। हाँ, फिर देन -2 से -3 हम्म, देन 3 से इनफाइनाइट। राइट। इशिता तुमने बना ली इंटरवल्स? यस मैम। अच्छा, अब डेरिवेटिव का साइन किस किस पर डिपेंड करता है? क्या मैम? साइन ऑफ द डेरिवेटिव किस किस पर डिपेंड करेगा? किस पे आगे डिपेंड क्या करेगा? लिखूं? हाँ, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट थी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये है x+2 देन x-3। हाँ, x-3, x+2। हाँ जी, जो कोई साइन ऑफ और भी है इक्वेशन जिसके का ऊपर बना हुआ साइन है। ऑफ द डेरिवेटिव डिपेंड करेगा इन दोनों के अलावा? ये 6 है बट इसमें तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा तो तो 6 फर्क के, तो। हाँ तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा कि नहीं? हाँ मतलब हाँ तो फिर किस पर डिपेंड करता है? हाँ अगर +6 होता फिर तो कोई बात नहीं थी, हाँ हाँ। ठीक है। तो क्योंकि बाहर -6 है, तो अगर मान लो तुम्हारा x-3 इंटू x+2, अच्छा इसका मैम प्रोडक्ट जो है, ये फॉर्मेट क्या टाइप है फॉर्मेट का, मतलब ये बनाना पड़ेगा ये जो टेबल टाइप है। हाँ अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो इसका अगर हम -6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बन जाएगा। तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, अगर तुमने -6 को नहीं लिया तो अगर बाहर का कांस्टेंट पॉजिटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। लेकिन अगर बाहर का कांस्टेंट नेगेटिव है तो उसको भी यहाँ टेबल में लिखना है। समझ में आ रहा है? ये हाँ मैम। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है यस पेपर मैम। में। और ये जो -6 है, हम कोई भी वैल्यू पुट करें -6 तो नेगेटिव ही रहेगा, हाँ वही वही मैं कह रहा था। है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो साइन होगा उसको ये उल्टा करता रहेगा। अब 3 के ऊपर हमारा साइन डिपेंड करता है एक्चुअली। हम्म तो अब -2 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो और मुझे बताओ x-3 क्या होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव? ये फिर ये -3 हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगला x+2 में 6 तो नेगेटिव ही है और मैम ये -6 में कैसे आया? -6 से ऊपर है ना, ये रहा, ये डेरिवेटिव में हमारा f'(x) ही आया है ना। तो मैम इसने सारे इंटरवल्स को नेगेटिव कर दिया। तो -6 तो नेगेटिव रहेगा, x की कोई भी वैल्यू रहे। उसमें पुट करने के लिए नहीं है ना कुछ भी,
तो -6 में तो कुछ पुट करने वाला है नहीं, तो हम x कुछ भी पुट करें -6 तो यही रहना है नेगेटिव। जैसे मान लो तुमने यहाँ पर नंबर पुट किया -∞ से -2 के बीच में, मान लो तुमने ले लिया -5। -5 जब पुट करेंगे तो -6 तो नेगेटिव अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। पुट तो हम यहाँ पे करेंगे ना, -6 इंटू -5 -3 -5 प्लस, ऐसे होगा ना। ठीक है मैम इशिता? यस मैम। तो मैम जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें तो हमने 6 का नहीं बनाया था अलग से। हाँ, तो अगर मान लो यही 6 होता तो फर्क नहीं पड़ता ना। जब हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो साइन सेम रहता है, लेकिन नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स होता है। यही होता है ना मैथ्स में। अच्छा ऐसे अगर हमने बना दिया, ध्यान नहीं रहा हमारा, हमने पॉजिटिव का भी फिर छोटा सारा सा क्वेश्चन टेन। गलत हो जाएगा। अच्छा नहीं मतलब, बट फिर पॉजिटिव का ही तो है, उससे कोई साइन तो चेंज होने वाला है नहीं, बट हमने बना दिया बस, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो ठीक ही आएगा। क्या अगर माइनस नहीं देखो पॉजिटिव जैसे, वाले में नहीं फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव वाले में हमने कहाँ लिखा? हाँ देखो, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि माइनस वाले में तो हमें बनाना ही है, ओके। हाँ हाँ, हाँ पॉजिटिव वाले तो में भी अगर, कर दे, कर दो, तुम्हारी मर्जी है, हाँ टाइम वेस्ट होता है ना बेटा। हाँ वही, बट ऐसा कुछ दिक्कत तो हाँ, नहीं है ना कि कोई कहीं उसमें कोई ध्यान नहीं हर्ज रहा, नहीं है, उसमें कोई फिर कहीं कोई गलत कोई हो गया तो मतलब ऐसा कुछ गलत हो तो हम काटने बैठे हैं उसे, हो हाँ, गया तो ना हो ना गया ना, फिर। उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहना है ना। जब हाँ किसी भी नंबर को, जैसे तुम्हारे पास -3 है, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव ही रहेगा, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव रहेगा। तो नहीं मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होके कुछ होगा नहीं उसका ना, इसलिए पॉजिटिव नंबर अगर लिख भी दिया है तो कोई इसमें गलती नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नेगेटिव से ही चेंज होती है। ठीक है, समझ आ गया इशिता? यस मैम। हाँ, तो अब इसमें हम लेस देन -2 कोई भी नंबर पुट करेंगे तो -5 जैसे हमने सोचा, तो -5 + 2 ये क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। हमें वैल्यू से नहीं मतलब, हमें साइन से मतलब है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब f' का साइन पता चलेगा। तो अब f' का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 3 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। यस मैम। 3 दो नेगेटिव नंबर नेगेटिव से नेगेटिव ये, हाँ मैम दो, नेगेटिव। हाँ दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव नेगेटिव, ओके। नेगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है। हम्म। अब -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर। 1। 1 सोच लो, ये तो नेगेटिव ही रहना है। अब हाँ ये आगे नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 - 3। नहीं नहीं, ये अच्छा, पॉजिटिव हो तुमने जाएगा। x+2 पहले लिखा होगा। अरे हाँ, और फिर 1 ये, - 3। ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव। हाँ। तो ये इंक्रीजिंग हो गया। हम्म। ठीक है, अब 3 से इंफिनिटी में सोचो कोई भी नंबर। 3 से इनफाइनाइट अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3.5। 3.5। थोड़ा सा कंफर्टेबल नंबर सोचो बेटा, जिससे तुम्हें 4। कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। 4 सही रहेगा। 4 सोच लो, सो कुछ भी सोच लो। ये पॉजिटिव हो जाएगा, x-3 तो पॉजिटिव, हाँ, और फिर देन ये भी पॉजिटिव, और फिर प्रोडक्ट नेगेटिव देखा ना। प्रोडक्ट। अब अगर किसी बच्चे ने -6 नहीं लिखा तो उसके सारे आंसर उल्टे आ जाएंगे ना, हाँ अच्छा, उसका वैसे मैंने सारा ना एक क्वेश्चन गलत। पता नहीं क्यों, बट मैं हर क्वेश्चन में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि पहले वाला नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, या फिर पहला वाला हाँ हाँ पॉजिटिव। हाँ हाँ हाँ, ये तो ये ऐसे, ऑल्टरनेट करता है, ये मैं अभी ऐसे समझाती हूँ। टाइम अगर बचा नहीं तो ऐसा करके हम कुछ वो हो जाए तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो नहीं, मैं समझाती हूँ। f(x) इंक्रीजिंग इन -2, 3 and f(x) decreasing in -∞, -2 अच्छा हाँ ओके, एक मिनट में। union 3 to ∞। 3 to infinite हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। ये जो सिद्धार्थ तुम कह रहे हो ना तो बेटा, रूल कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ठीक है, तब तक ठीक है
जब तक तुम्हारे फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास एफ डैश एक्स जो है वो कुछ ऐसा आ जाता, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, मान लो ऐसा कुछ आ जाता, तो उसमें फिर ये चीजें डिस्टर्ब भी हो जाती है। क्योंकि फिर वो हमेशा जब पॉजिटिव ही आते हैं। हाँ, जब लीनियर फैक्टर होते हैं तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव ही चलता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। तो एफ एक्स इक्वल टू मैं वो एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये। अब जब इसमें तुम डेरिवेटिव करोगे तो अब इसका डेरिवेटिव आता है सिद्धार्थ तुम्हें? हाँ ये इनटू में है ना दो, तो वो तो फिर पहला तो वाला इसका डेरिवेटिव into करो, एक्स सेकंड प्लस का 1 का होल डेरिवेटिव क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हाँ इंटू इनटू फिर इसका डेरिवेटिव एक्स माइनस 3 होल क्यूब का। सो ये हो जाएगा 3 x-3 इंटू एक्स माइनस 3 देन 1 इंटू में 1, तो उसका इंटू कुछ एक्स होगा माइनस 3 का पावर फिर भी तो प्लस बोलो। पावर 2 स्क्वायर देन प्लस का साइन इंटू 1 भी आएगा ना, तो बट मैम हालांकि 1 से इसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ इशिता, ये रूल होता है बेटा कि जब भी डी वाई डी एक्स ऑफ, ये जब मैं डेरिवेटिव तुम लोग को कराऊंगी ना तो फिर ये सारी चीजें डिटेल में दूंगी, कि फंक्शन की पावर n हो तो n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 हो जाता है, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आता है। ये n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3, तो x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3, ऐसे होता है। प्लस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो अब एक्स माइनस 3 होल क्यूब एज इट इज इंटू 3 और टाइम्स 3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स 1 का प्लस होल 1 स्क्वायर स्क्वायर हाँ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, तो ये बन गया। नहीं 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 ये क्या हुआ यहाँ पे डी वाई डी एक्स कैसे आया? अच्छा ओके ठीक है, 3x ये प्लस 1 का एक होल मिनट मैम क्यूब। हाँ, यहाँ तक तो मेरे को समझ आया कि पहला वाला इनटू में मतलब एज इट इज उतर गया, और फिर दूसरे का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हो गया 3 x-3 का फिर वो स्क्वायर, हाँ, फिर 1 आना था 1, ऐसे कुछ फर्क नहीं वही पड़ता 1 ही आएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 1 ही तो बनेगा। और फिर ये डी वाई डी एक्स ये x-3 ये कैसे हो गया? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 1 ही तो बनेगा ना बेटे। ओके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हुआ और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 हुआ, तो 1 ही तो बना ही है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये रूल होता है ना सिद्धार्थ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की पावर n जो है n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो जिस फंक्शन की पावर n है उसका भी डेरिवेटिव साथ में आता है ना। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए अब क्या कॉमन आएगा? मैम 3 हाँ, ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे में से कॉमन ले लेंगे। और ब्रैकेट में फिर क्या बच गया? x प्लस 1 बच गया, और इधर ब्रैकेट में बच गया x माइनस। तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस, ये आ गया। तो ये 2x माइनस 2 से 2 कॉमन ले लें तो बाहर 6 आ रहा है। 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस। तो ये एफ डैश एक्स जो है इसको अगर हम 0 करते हैं, तो अगर तुम इसको
जैसे हम पहले वाला मेथड है उसी मेथड से करोगे, मैं इसको तुम्हें दो मेथड बता दूंगी। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही है, जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आ रही है, 3 -1 and 1। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जब तुम ये 3 -1 1 ये नंबर लाइन पर लोगे, जैसे पहले हम ले रहे थे, इधर -1 आएगा फिर 1 आएगा, ध्यान से लिखना है नंबर लाइन पे, क्योंकि ये गलत तो सारा क्वेश्चन गलत। फिर आगे इंटरवल बनाओगे उसी तरह से, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से 3 और फिर लास्ट में 3 से इंफिनिटी। भूलना नहीं है लास्ट में। देखो ना यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटरवल बनेंगे। अब साइन ऑफ द डेरिवेटिव देखो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर 6 तो पॉजिटिव है, x - 3 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर x माइनस। अब यहाँ पर अगर बच्चा जो है इस तरह से करता है x - 3 होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद x - 1 ऐसे करता है, तो उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो जैसे पहले ऑल्टरनेट कर रहा था वैसे ऑल्टरनेट नहीं करेगा, है ना सिद्धार्थ? हेलो। सिद्धार्थ समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरवल्स बना लिए। इंटरवल्स बना के अगर तुम देखो तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये x - 3 होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। x + 1 होल स्क्वायर हाँ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव। 6 भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें साइन ऑफ द डेरिवेटिव किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ ये x - 1 पे। तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं, x - 1 पे डिपेंड करता है। अब जब यहाँ पे तुम देखोगे तो वो तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट नहीं करेगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर तुम सीधा x - 1 लिख दो और यहाँ पर फिर f डैश x लिख दो और फिर ये f x लिख दो। मैं टेबल से ही करा देती, बिना टेबल के कंफ्यूजन नहीं होता। तो अब साइन ऑफ द डेरिवेटिव डिपेंड्स ओनली ऑन x - 1, ठीक है। तो अब -∞ से -1 में x - 1 क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब एक नंबर सोच लो, तुमने कोई नंबर पुट किया तो ये नेगेटिव हुआ, मैं सोच f लूंगा। डैश x भी नेगेटिव हो गया, माइनस तो f x क्या हो गया, डिक्रीजिंग। नेगेटिव, डिक्रीजिंग। हाँ, या अब -1 से 1 के बीच में सोच लो कोई भी नंबर, 0 0 सोच लो, माइनस क्या आया, आएगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव, माइनस। हाँ, फिर नेगेटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव, f x क्या आएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो देखो डिक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग आ गया ना, है ना। पॉजिटिव तो बट जहाँ पे भी ये होल स्क्वायर वगैरह आते हैं वहां पर ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। बट ये फॉलो तो फिर भी ये वही कर रहे हैं, फिर ये 2 बार नेगेटिव आ गया, फिर 2 बार हाँ पॉजिटिव और हाँ, जो भी है मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ना, हाँ 2 बार होल स्क्वायर है ना, इसलिए एक बार हाँ। होल स्क्वायर होगा तो फिर एक बार होगा, है ना। अब 1 2 3 में पॉजिटिव 2 पुट 2 ले करो, लिया। मान लो हाँ, 2 पुट कर लिया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ, f डैश x पॉजिटिव और f x जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। और फिर 3 to ∞ में कोई भी नंबर पुट कर लो, फिर से 10 पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये तो ये हमारे पास आ गया कि f x जो है वो इज डिक्रीजिंग ऑन, ये हमेशा एरो मत लगाते रहना, लिख भी दोगे, डिक्रीजिंग ऑन -∞, -1 यूनियन -1, और f x is increasing on (1,3 यूनियन 3,9). ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया, यस हाँ। मैम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के साथ। इसमें ना क्या है कि इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन में तुम चाहो तो टेबल बनाना अवॉइड भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा आंसर ऐसे आया था जरूरी नहीं है तुम टेबल से करो,
ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, जैसे एफ डैश एक्स हमारा आया 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव वन, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स माइनस 1। तो ऐसे लिख के अब नंबर लाइन पर तुम देख लो कि तुम्हारा एक तो -3 था, -1 था, पॉइंट्स कौन कौन से आए थे, -1, 1 1 और 3। ठीक है। तो अब नंबर लाइन पर तुम देख लो साइन ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स माइनस 1। तो एफ डैश एक्स कब ग्रेटर देन 0 होगा, अगर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 1 होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इफ x माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो x माइनस 1 पॉजिटिव मतलब x मोर देन 1, तो इसका मतलब x मोर देन 1 पर फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव, और इसी तरह से एफ डैश एक्स लेस देन 0 if x minus 1 negative which implies x less than, तो x less than 1 मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव। तो जब आंसर लिखोगे उस वक्त ऐसे यूनियन करके आंसर लिख देना, बट अदरवाइज ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग है और लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग है। पर क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे आंसर यूनियन बना के दे रही है तो तुम भी इसी तरह से आंसर दे। तो इस तरह से भी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को किया जा सकता है, वरना टेबल वाला मेथड तो सेफ है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैम तो फिर ये जो आपने अभी कराया है दूसरा वाला, उसमें ग्राफ के मतलब जो नंबर लाइन है उसके ऊपर मार्क्स लगाए हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, तो ये सही रहेंगे? नहीं नहीं, ये तो इसलिए मैंने नंबर लाइन पे लगाया ताकि जब तुम आंसर लिखो तो सीधा 1 to इंफिनिटी ना लिख दो गलती से, तो 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी, तुम्हें ध्यान रहेगा कि 3 पर हमें बीच में यूनियन बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी आंसर इसी फॉर्म में दे रही है ना बेटे, यूनियन के फॉर्म में, तो तुम लोग भी फिर इसी फॉर्म में ही आंसर लिखो, वरना फिर तुम सीधा x ग्रेटर देन 1 ही लिख दोगे आंसर, और मार्किंग स्कीम में अगर वैसा यूनियन के फॉर्म में हुआ तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। समझ आ गई मेरी बात? इसलिए अगर नंबर लाइन पे नहीं बनाओगे तो तुमसे गलती हो सकती है ना आंसर लिखते वक्त। तो ये फिर जब यहाँ पे आंसर लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग इन, जैसे हमने पहले लिखा था 1 to 3 यूनियन 3 to, वरना फिर गलती से 1 to इंफिनिटी लिख जाओ। समझ आया? और ये इंफिनिटी तुम लोगों से मिस ना हो तो इधर ऐसे माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी भी मिस नहीं होगा। ठीक है? हाँ मैम। एक मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, कर लेना तुम लोग। एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, फाइंड द इंटरवल्स। एक ही क्वेश्चन है मैम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये लिख लो, ठीक है, ये कर लेंगे। सिद्धार्थ
ये क्वेश्चन था, ये साइन 4x प्लस कॉस 4x का एक क्वेश्चन था। इसमें जो जैसे हम नॉर्मली इन्फिनाइट से लेते हैं, इसमें इन्फिनाइट नहीं दिया, मतलब ऐसे नहीं, कुछ। इसमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, क्या है? हाँ, ये भी एज नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही क्वेश्चन इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का है। हाँ तो यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखो, क्या आएगा? हाँ, एफ डैश एक्स अगर मैं इसका लिखूं तो वो हो जाएगा हमारा इंटरवल दे रखा होगा यहाँ पर कुछ तुम्हें। इंटरवल। इंटरवल तो नहीं दे रखा, इंटरवल इंटरवल निकाला है, इसमें दे नहीं रखा, इसमें निकाला है एंड में। नहीं, टोटल इंटरवल तो कुछ दे रखा होगा ना। फाइंड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो कोई इंटरवल तो दे रखा होगा ना क्वेश्चन के आगे। नहीं है मैम इसमें इंटरवल, है नहीं है इसमें इंटरवल। मैं ये इसमें इंटरवल एज सच की अभी ऐसे जस्ट निकला है इसमें, जीरो करके ऐसा कुछ। 0 π/2 ऐसे कोई दे रखा होगा। नहीं नहीं, पहले तो हमने इसका पूरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जितना कर सकते थे, उसके बाद डेरिवेटिव करके उसके बाद इसको इक्वल्स टू जीरो रखा। नहीं, वो सब तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन में हाँ। आगे कोई इंटरवल दे रखा है? नहीं नहीं, आगे इंटरवल नहीं दे रखा। अच्छा चलो, एफ डैश एक्स क्या आया? हाँ, एफ 4। डैश इक्वल्स टू 4 हो गया, फिर साइन 4 साइन क्यूब एक्स, हाँ। उसके बाद फिर कॉज एक्स, हम्म। फिर इशिता, देखा माइनस। तुमने? फंक्शन की पावर n है ना ये। तो जब यस इसका मैम। डेरिवेटिव करेंगे 4 इंटू फंक्शन की पावर n-1 किया इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भी आएगा। फिर इसी अब तरह कॉस से का करेंगे 4 तो cos क्यूब एक्स, हाँ अभी क्यूब तुमने एक्स, किया नहीं हुआ ना देन डेरिवेटिव, देन तो साइन। इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स आएगा। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स क्या होता है? माइनस है। हाँ हाँ, माइनस साइन। अब ये यहाँ पर 4 sin x cos x कॉमन ले लिया। सो तो ये ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद किए हैं तुमने? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? हाँ, सो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमारा हो जाता है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स होता है शायद। नहीं, नहीं नहीं cos नहीं। स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला दिया था मैंने तुम्हें, किसके इक्वल होता है? cos 2x। अब यहाँ पर sin x इंटू cos x का कोई फॉर्मूला याद है तुम्हें? हाँ, साइन 2x का ऐसे कुछ था। हाँ, तो sin 2x जो है 2 sin x cos x होता है। तो हाँ, एक 2 अलग कर दिया, बाकी ये आ गया। अभी हमारे पास आ गया -2 sin 2x cos 2x। cos 2x, हाँ अच्छा तो अब माइनस ये आ फिर गया। से 2 sin थीटा cos थीटा बन गया। हाँ 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 हाँ। तो 2 तो sin ये थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन, sin 2 थीटा। तो sin 2 हाँ थीटा क्या बनेगा? साइन ऑफ, एंगल को ये, डबल करो, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में 4x, ओके। 4x। तो ये ये sin 4x। हाँ। तो अब हमें इंटरवल निकालना है जिसमें कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो। हाँ ठीक है, तो अब तुम्हारा गिवन इंटरवल जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आंसर लिखने होंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इंटरवल दे रखा है। तो क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है तो हमें उस इंटरवल में बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा होता तो हमें माइनस इंफिनिटी तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में इंटरवल जरूर दे रखा होगा, जो ऐसे अलजेब्राइक क्वेश्चन होते हैं उनमें तो नहीं दे रखा हो सकता है। पर अगर इंटरवल दे रखा है अलजेब्राइक में भी, तो हमें उसी इंटरवल में बताना है। मान लो ये वाले क्वेश्चन में ही मैं इंटरवल जो है तुम्हें दे दूं यहाँ से कि 0 से इंफिनिटी, तो तुम इंटरवल 0 से 1 बनाओगे, फिर 1 से 3, फिर 3 से दो, कल ठीक है, पैरा। जो इंटरवल दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर इंटरवल्स बनाने होते हैं। जब कुछ नहीं दे रखा तो माइनस इंफिनिटी से। तो नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं उनमें इंटरवल गिवन होता है। समझ में आ रहा है इशिता मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। अगर मान लो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा होता, ये हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिस, अगर मान लो ये हमारे पास यहाँ पर आया -2,3, पर अगर एग्जामिनर यहाँ पर इंटरवल दे दे तुम्हें माइनस इंफिनिटी से 0 तक, ऐसे क्वेश्चन में दे दे, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आए -2 और 3। अब हम 3 तक तो जा ही नहीं सकते, तो हमें माइनस इंफिनिटी से -2 और -2 से 0 लेना पड़ेगा। तो जो इंटरवल तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से ही इंटरवल बनाने होते हैं। जब कुछ नहीं दे रखा होता
तो फिर हम उसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो आंसर तुम दिखा रहे हो मुझे, उसके हिसाब से इंटरवल उसने 0/2 दिया है। क्वेश्चन के आगे लिख लो। तो अब वो साइन 4x को 0 करके जो करने वाला मेथड है ना बेटा, वो डिफिकल्ट मेथड है सीधा। आसान मेथड वही है जो मैं क्वाड्रेंट से तुम्हें समझा रहा हूं। तो साइन 4x इक्वल टू 0 करने वाला मेथड है, वो डिफिकल्ट मेथड होता है। तुम क्वाड्रेंट से ही करो। क्वाड्रेंट से कैसे करना है, तुम्हें ये 0/2 दे रखा है, तो तुम्हें ये दे रखा है x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा आंसर है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 इंटरवल के हिसाब से ही करना चाहिए इसको क्वेश्चन। तो 0 से π/2 जैसे इसको अगर इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है 4x। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम 4x लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो 4 × 0 0, 4 × π/2 2π। तो 4x जो है वो 0 से 2π के बीच में। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था 0 से 2π में, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है साइन, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव। तो अब माइनस साइन 4x जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, fx इज डिक्रीजिंग। कहाँ पे, when x belongs to, क्या आएगा इशिता बताओ, x belongs to 0 π/2 and π/2 u। हाँ, नहीं पूरा इकट्ठा ले सकते हैं ना साइन के केस में। तो x की जगह हमारा एंगल क्या है, यहाँ पर हमारा एंगल है 4x। तो when 4x belongs to 0 से लेके π, ठीक है, ब्रेक नहीं करना, 0 से π, एंड fx इज इंक्रीजिंग। fx इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, when 4x belongs to π to 2π। 0 मत लिख देना। अब हमने पूरा चक्कर काट लिया ना, 0 से हमने स्टार्ट किया था, जैसे हम घूम के वापस यहाँ आ जाते हैं तो 2π हो जाता है। तो अगर 4x 0 से π के बीच में है, तो x किसके बीच में होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से π/4। और इसी तरह से यहाँ पर 4x π से 2π के बीच में, तो x किसके बीच में होगा, π/4 से π/4। तो ये इसका जो आंसर था वो फिर आ जाए। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे आसान है ना। वो f' इक्वल टू 0 करने से तो फिर गलतियां करेगा, उतनी ट्रिग्नोमेट्री आती, या तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो बच्चे की, फिर तो हम उस रास्ते से पे जाए। तो क्वाड्रेंट से तो गलती होने का मतलब ही नहीं।